नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं राधिका गुप्ता और फिलहाल रेलवे की तरफ से रेलवे लेवल 1 यानी ग्रुप डी के लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ट्वीट किया गया है, जिसके ऊपर आज का ये वीडियो है। देखिए, आप सभी लगातार इस बात से परेशान हैं कि 10वीं पास या ITI, आखिर ग्रुप डी के अंदर योग्यता क्या रहनी चाहिए, कौन यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किन पदों पर कर सकता है, क्या अगर मैंने सिर्फ 10th किया है तो मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं ग्रुप डी के अंदर कुछ वैकेंसीज के ऊपर फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं, या फिर मेरे पास अगर ITI है, जैसा कि पिछले 5 साल पहले कहा गया था कि आने वाली ग्रुप डी की भर्ती में केवल और केवल हम 10th पास के साथ ITI वालों को मौका जो है वो देने वाले हैं, यानी कि ITI के पोस्ट टेक्निकल पोस्ट आने वाले हैं। अब आज का ये जो ट्वीट है, ज़रा इस पर भी ध्यान दे लेते हैं। देखा जाए तो इस ट्वीट के अंदर एक बात कही है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव किया है। अब ये जो वर्ड लिखा जाता है ना, बदलाव, हालांकि चीज़ें वही है लेकिन एक वर्ड इन्होंने लिखा है, बदलाव किया गया, तो ज़रा समझ लो। आप फिर आक्रोश में आ जाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हो। यहाँ कहा है, रोजगार के अवसरों के साथ अभ्यर्थियों के सपनों को रफ्तार दे रही है भारतीय रेल। लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। क्या है खुशखबरी? कि 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन, यानी कि अब जो 10th पास वाले हैं वो यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं कर सकते थे, पहले भी इन्होंने यही चीज़ बोली थी कि 10वीं पास अगर आपने किया हुआ है, साथ में आपके पास ITI है, आपने अपना डिप्लोमा किया है, आपने NSE का सर्टिफिकेट लिया है, तो आप कर सकते हैं। फिलहाल इन्होंने कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव किया है। अब 10वीं पास या ITI डिप्लोमा या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC धारक भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, आपने 10th पास किया है या आपने ITI किया हुआ है, ये तीनों जो योग्यताएं हैं वो यहाँ पर मान्य है 10वीं पास के लिए। और आप ठहरे अपनी लड़ाइयों में कि 10वीं पास वाले हैं तो यहाँ पर नहीं होने चाहिए, ITI वालों के लिए नहीं होना चाहिए। आप में से अगर कईयों के कमेंट देखे जाएं तो बस इसी चीज़ पे जंग लड़ रहे हो, पढ़ाई एक तरफ कर दी है इस समय पर, बस इस बात पे जंग लड़ रहे हो कि 10th पास या ITI। अरे तुम एक बात बताओ मुझे, ये जो भर्ती आई है इन्होंने तो अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया, इन्होंने 5 साल पहले भी चीज़ें कही थी, लेकिन फिर भी अभी के लिए जो क्वालिफिकेशन में बदलाव इन्होंने किया है, तुम एक चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनो कि मैम ये बार बार अपने शब्दों पर फेरबदल कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही नोटिस जारी किया गया था कि यहाँ पर यही सेम क्वालिफिकेशन जो है वो रहनी चाहिए, यानी 10th पास, ITI या NSE का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले इन्होंने जो एक शॉर्ट नोटिस जारी किया था रेलवे की तरफ से ग्रुप डी का, उस शॉर्ट नोटिस में कहा था कि हम वैकेंसी 23 जनवरी से लेकर आएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने के आवेदन की तिथि बता दी थी। पद कितने आएंगे? 32,000। आप दोनों के लिए पद लेकर आइए। पहली बात तो ये है, 10th पास हो या ITI हो, कुछ पोस्ट टेक्निकल होती हैं, कुछ पोस्ट नॉन टेक्निकल होती हैं, तो भैया जो ITI करे हुए हैं उनको टेक्निकल पोस्ट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी, और जो नॉन ITI वाले हैं जिनका 10वीं पास है खाली, वो यहाँ पर नॉन टेक पोस्ट में चले जाएंगे। बात क्लियर है। दूसरी बात यह है कि मैम वैकेंसी कितनी है? 32,000 पद हैं। इन्होंने अपने शॉर्ट नोटिस के माध्यम से बोला कि हम जो वैकेंसी ला रहे हैं वो टोटल वैकेंसीज कितनी है, 32,000 अप्रॉक्स। हालांकि अभी एक नोटिस वायरल हो रहा था कि 58,000 हो गई हैं, पता नहीं फेक है सच है, लेकिन हाँ, उसको अभी ऑफिशियली जब तक अनाउंस नहीं हो जाता आप नहीं मानेंगे। मैं कह रही हूँ बढ़िया है, वैकेंसीज बढ़े। 32,000 पदों में से 18,000 लगभग, मान लो 18-20,000 ITI वालों के लिए चली गई, बाकी की वैकेंसीज जो हैं वो आपके नॉन टेक वालों के लिए चली गई, यानी कि आपके 10वीं पास वालों के लिए चली गई। बचेगा क्या तुम्हारे पास? वैकेंसी की संख्या ही कम है। पहले तो मैं यही बात जानना चाहूँगी कि बार बार ये बात जो है, ये बयान जो है वो क्यों पलटे जा रहे हैं? आधिकारिक तौर पे आपने पहले भी कहा था कि 1 लाख से ऊपर ग्रुप डी में रिक्त पद हैं, खाली हैं, तो कहाँ है वो वैकेंसी? वो क्यों नहीं आ रही है सामने? ये युवा जो यहाँ परेशान है, पिछले 5 सालों से वो मेहनत कर रहा था, कुछ 2018 के पेपर के बाद ये सोच करके ITI करे, चाहे उनके गरीब घरों में मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, उनके परिवार में मजबूरी थी, फिर भी उन्होंने ITI किया कि नहीं आएगी भर्ती तो मैं ITI के दम पे अपना फॉर्म भर पाऊंगा। उसके बाद भी वो युवा परेशान है, वो अब भी ये सोच रहा है कि यार बताओ, मैंने तो करा, इतनी मेहनत करी, इतने पैसे खर्च करे, अब उसका क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा है, ठीक है। पहला बात ये सुन लो, ये जो तुम्हारे मन में एक नेगेटिव पॉइंट आ रहा है कि मैंने ITI में पैसा ख़राब किया, मेरे लिए पोस्ट नहीं है, ALP हो, टेक्नीशियन हो, आपके लिए ग्रुप डी में भी लेवल 1 में भी बहुत सारे टेक्निकल पोस्ट हैं और उन पे भी वैकेंसी आएगी। बस ये है कि यहाँ 10th पास वालों को भी कुछ पदों पे मौका दिया जा रहा है, तो दोनों के लिए लगभग आप पहला ये मुद्दा रखिए कि भैया ये जो 1 लाख भर्ती आनी थी वो कहाँ गई? ये 32,000 में आधा आधा बांट दोगे, हमारे पास बचेगा क्या? जो पिछले 5 सालों से 2 करोड़ 1 करोड़ लगभग फॉर्म भरे जाएंगे, आप समझ सकते हैं इस बात को। और उन पे 32,000 के बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे के नाम पे वैकेंसी की संख्या आपने निकाल दी है।
तो इन बातों पर ध्यान दीजिए, ना कि आपसदारी में लड़ाई कि कौन क्या कर रहा है, आईटीआई वाला है, 10वीं पास वाला है, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। बेटा इन सब चीज़ों में अपना समय खराब मत करो। रेलवे ने पहले भी जब मन चाहेगा बात पलट देंगे, स्टेटमेंट पलट देंगे, जब मन चाहेगा कोई भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। मंत्रालय की तरफ से ही ट्वीट आया है, आप सिर्फ शक्ल देखते रह जाएंगे, आप सिर्फ ये देखते रह जाएंगे, अच्छा नहीं बढ़ाई, ट्विटर आंदोलन कर लिया, 32,000 पद है, चलो इसी में ही गुजारा कर लेता हूँ। तो कम से कम अपनी बात को, अपने हक की लड़ाई यहाँ लड़ो। ये नहीं कि आपसदारी में ही अपना तुम एक दूसरे के साथ ही एक विरोध भावना रखे हुए बैठे हो। तो पहला काम हमें एक शांतिपूर्ण, ठीक है, कोई दंगा नहीं करना, कोई प्रोटेस्ट फिजिकली नहीं करनी, शांतिपूर्ण बस अपनी एक बात रखनी है कि ये जो पद हैं इनकी संख्या बढ़ाई जाए। आप 70-80 हज़ार पद जो है वो यहाँ पर कम से कम जारी करें। फिलहाल अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा एक नोटिस पहले भी आया था जहाँ पर प्रॉपरली, अभी 2 जनवरी की बात है, 2 जनवरी में भी इन्होंने यही बताया था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, 10th पास, इक्विवेलेंट, NEC का सर्टिफिकेट, ITI सब बताया था कि नहीं। तुम यहाँ आपस में लगे हुए हो कि बताओ ये अपना कर रहे हैं, ये हमारी तरफ 10th वालों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा यहाँ पर एक ही उद्देश्य है कि आप में से जिनके लिए भी ये योग्यता, ये पेपर हो रहा है, आपका सिलेक्शन हो, बेस्ट टू बेस्ट तुम्हें पढ़ाया जाए, तुम्हारे लिए कंटेंट दिया जाए। यहाँ सिर्फ उसी उद्देश्य से। फ्री में हो तो तुम कहोगे कि मैम फ्री में क्लासेस नहीं है, फ्री में भी पूरी बायोलॉजी खत्म कराइए, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स खत्म कराइए साइंस की। पढ़ने वाले ने वहाँ से भी पढ़ के सिलेक्शन लिया है। तो ये मत कहना कि मैम नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चल रही है, अपना कोर्स चल रहा है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, एक बार नहीं 3 बार पूरी साइंस तुम्हारे लिए यूट्यूब पर कराई हुई है। अभी के लिए मुद्दा ये है ही नहीं, अभी के लिए मुद्दा ये है कि आप अपना जो वैकेंसी आई है कम से कम उस बात पे, तो हम यहाँ पर क्यों बार बार आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन बता रहे हैं, हम इसीलिए बता रहे हैं कि भैया देखो, जहाँ पर जो चीज़ें हैं, जहाँ आपको ज़रूरत है बोलने की, आप बस वहाँ बोलो, बाकी पढ़ाई करो, बाकी के लिए हम हैं यहाँ पे। तो पहला काम अपनी वैकेंसी के लिए यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाइए, ये झगड़ा मत करिए। आपके लिए इसमें दोनों प्रकार के पोस्ट होते हैं, जो 10th पास वाले हैं उनके लिए नॉन टेक पोस्ट होंगे, वो अपने उन फॉर्म को भरेंगे, जो टेक वाले हैं वो अपने टेक वाले यानी कि ITI वाले अपने अलग फॉर्म को भरेंगे, उनके लिए वो पद होंगे जिन पर वो भर सकता है। तो इस बात को भी थोड़ा सा बैलेंस करके चलो, थोड़ा समझदारी वाला पार्ट दिखाओ। ये मत सोचो कि मैंने 10th पास वाले को अप्लाई कर दिया या उनके लिए एलिजिबल कर दिया तो बताओ मेरी सीटें ही खत्म हो गई। यहाँ पर पहले भी एक नोटिस आया था, तब भी मैंने आपको ये समझाया था कि ज़रा संतुलन बना करके चलिए, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। वैकेंसी बढ़ाने के लिए आंदोलन करेंगे, उसके लिए हम ट्वीट करेंगे और प्रॉपर्ली शांतिपूर्ण गुजारिश करेंगे। ये हैशटैग है, ठीक है, रेलवे 1 लाख लेवल 1 की 1 लाख भर्ती दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक आपको इसका मिल जाएगा लिखा हुआ, कोई इसमें एरर मत करना। रेलवे लेवल 1 _ 1 लाख _ भर्ती दो, ठीक है। कहाँ कैपिटल लेटर है, कहाँ स्मॉल लेटर है, इन बातों पर ध्यान देते हुए आप अपने इस ट्वीट को 12 जनवरी सुबह 11 बजे, आने वाले संडे सुबह 11 बजे ये ट्वीट आप लोगों को यहाँ पर करना है, जिससे कि कम से कम इस बात का एक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचे। पहले भी हुआ था एक ट्विटर आंदोलन, पहले भी यही वाला करवाया था, ट्रेंडिंग पे आया, 2-2.5 लाख पोस्ट आए, उसमें ट्वीट आई, क्या हुआ उसका, कुछ भी नहीं। वो एक तरफ से सुन करके दब गई बात। अब वायरल हो रहा है कि 58,000 वैकेंसीज हैं, हम कह रहे हैं कम से कम आपके हक के लिए जो पद हैं वो आपके सामने आ जाएं और कुछ नहीं। तो फिलहाल इस नोटिस के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि शांति अपने अंदर बनाए रखो, मेहनत करो, पढ़ाई करो। जिसके जो पोस्ट होंगे, टेक्निकल हो या नॉन टेक हो, 10th पास हो या आप ITI वाले हो, आपको अपनी वैकेंसी जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन वो आधी तब मिलेगी जब आपके सामने वैकेंसी की संख्या बढ़ी हुई होगी। तो आपको ये करना है 12 जनवरी सुबह 11 बजे। दूसरी बात आपके लिए ऐसा नहीं है मैम, रेगुलरली प्रॉपर अपने 4 विषय हैं, इन्हें ख़त्म कर लो, गणित, साइंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। मैथ्स की 25 सवाल हैं, साइंस के 25 सवाल हैं, रीजनिंग के 30 हैं, GS के 20 सवाल हैं, इनको ख़त्म करना है। 100 नंबर का पेपर आएगा। साइंस पूरी मैं तुम्हें करा रही हूँ कंप्लीट, आपके 25 नंबर में से 1 नंबर नहीं कटना चाहिए मैम। और वो कहाँ, प्रॉपरली आपको अपनी डेली यूट्यूब पे शाम को 5 बजे क्लास अटेंड करनी है। बोलो कर रहे हो, साथ दे रहे हो, मेहनत में साथ दोगे कि इस लड़ाई के चक्कर में पढ़ाई भी छोड़ दो। कुछ होंगे अभी भी ऐसे ग्रुप डी में, देखना ऑल इंडिया 1 लेकर के 2 लेकर के आ जाएंगे। क्यों? वो मेहनत कर रहा है यार अभी बैठ के, और तुम इसी लड़ाई में लगे रह जाओ कि 10th पास ITI पद आएंगे। तुम पहला ध्यान पढ़ाई पर दे लो अपना, कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका ही हाथ से तुम्हारा चला जाए। प्रॉपरली डेली फ्री क्लास शाम को 5 बजे चल रही है। कहाँ चल रही है? हमारे यूट्यूब चैनल पे RG स्टेट एग्जाम्स, ठीक है, सर्च करना RG स्टेट एग्जाम्स, यहाँ पर आपको मेरी क्लास 5 बजे मिल जाएगी। फ्री क्लास है, यूट्यूब पर है। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हो, प्रैक्टिस करनी हो बढ़िया से, तो साइंस की किताब अवेलेबल है, मेहनत में लग जाइए। अभी उस पर भी डिस्काउंट कर दिया है आपके लिए। ये किताब फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी। 4,500 से ऊपर पूरे क्वेश्चंस इसमें आपको दिए हैं, एक्सप्लेनेशन दिया है, आंसर्स दिए हैं।
सारा अपडेटेड कंटेंट है इसके अंदर, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मात्र 216 की है, प्राइस 450 का था, 50% का पूरा डिस्काउंट बढ़िया से यहाँ पर चल रहा है। तो फिर किस बात की देरी है, मेहनत में लगो यार। मैं अब भी यही कहूँगी, लड़ाई छोड़ दो, इन बातों को छोड़ दो। अगर एक आंदोलन करना है, एक ट्वीट करना है, वो आप करिए, उस दिन पूरा सपोर्ट आपका चाहिए, बाकी मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।